दोस्तों, अपनी सांस रोक लें और दिल थाम लें। 17 फरवरी 2026 को आसमान पर कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले 400 सालों में किसी ने नहीं देखा। लोग इसे सिर्फ सूरज गिरहण कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे खूनी सूरज गिरहण कहूँगा। ये वो दिन है जिस दिन के उजाले में कयामत जैसा अंधेरा छा जाएगा और परिंदे अपने घोंसलों में वापस चले जाएंगे। दोस्तों, लोग आपको डरा रहे हैं कि हामला औरतें बाहर ना निकलें वरना बच्चे कट जाएगा, बच्चों की आंखें ज़ाया हो जाएंगी, बलाएं नादिल होंगी। क्या ये सच है या सिर्फ डराने वाली कहानियाँ? आज की वीडियो में हम वो सच बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगा। याद रखिए, ये वीडियो आम नहीं है। आज मैं आपको वो 3 वजीफ़े बताऊंगा जो इस काली रात में आपकी ढाल बनेंगे, और वो ख़ास नमाज भी जो आपके घर को अल्लाह की पनाह में ले आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन ख़बरदार, वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो एक गलती आपने कर दी जो अक्सर लोग सूरज गिरहण में करते हैं तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अब दोस्तों, यहाँ वो 5 सवाल सुन लें जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक तूफान मचा रहे हैं। नंबर 1, पहला सवाल, क्या ये वही सूरज गिरहण है जिसके बाद खौफनाक चीखें सुनाई देंगी जिसका जिक्र हदीस में आया है? नंबर 2, दूसरा सवाल, क्या 17 फरवरी को सूरज के काले होते ही दुनिया का इंटरनेट और बिजली का निज़ाम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? नंबर 3, तीसरा सवाल, क्या इस गिरहण का ताल्लुक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की किसी बड़ी निशानी से है? 4, चौथा सवाल, वो कौन सा एक खुफिया अमल है जो अगर आपने गिरहण के वक्त कर लिया तो आपकी 7 नस्लों तक रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी? 5, पाँचवा सवाल और सबसे बड़ा सवाल, इस गिरहण का ऐन दुरुस्त वक्त क्या है? ये किस मिनट पर शुरू होगा और किस सेकंड पर ख़त्म? इन तमाम सवालों के जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन वो जवाबात और वो वक्त मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वक्त को जाने बगैर आपका कोई भी वजीफ़ा अधूरा रहेगा। दोस्तों, 17 फरवरी 2026 की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि ये रमज़ानुल मुबारक के बहुत करीब की तारीख़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो बात याद करें कि अगर रमज़ान में एक ज़ोरदार धमाका सुनाई दे तो समझ लो कि हंगामे शुरू हो गए। क्या ये गिरहण इस धमाके की पहली दस्तक है? क्या ये वही वक्त है जब 17,000 लोग खौफ से बहरे हो जाएंगे? लोग कहते हैं कि जब सूरज बुझ जाता है तो शैतान की औलादें बाहर निकलती हैं। साइंसदान कह रही हैं कि ज़मीन के अंदर का लावा उबल रहा है और बड़े ज़लज़ले आने वाले हैं। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहाँ हक और बातिल की जंग शुरू हो चुकी है। क्या आपका ईमान इतना मजबूत है कि आप इस अंधेरे का मुकाबला कर सकें? साइंसदानों का कहना है कि इस बार का गिरहण ज़मीन की मकनातीसी मैदान को हिलाकर रख देगा। अमेरिका और यूरोप में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ एक फल्कियाती वाक़या है, लेकिन ये दरअसल कुदरत का वो झटका है जो पूरी ज़मीन को हिलाकर रख देगा। समुद्रों में तगयानी आने वाली है और मौसम बदलने वाले हैं, लेकिन मोमिन के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको वो 3 वजीफ़े और वो ख़ास नमाज सिखाऊंगा जो आपको हर बला से महफूज रखेगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब इससे पहले कि हम इन 3 ताकतवर वजीफ़ों और इस ख़ास नमाज की तरफ बढ़ें, आइए उस दरबार में हाथ फैलाते हैं जिसके कब्ज़े में सूरज और चांद है। ये वो घड़ी है जब आसमान बदल रहा है, जब कायनात लरज़ रही है। कब कपाता आपकी एक सच्ची आह और एक सच्चा आमीन हम सब की निजात का ज़रिया बन जाए। दोस्तों, अपने सरों को झुका लें, आंखें बंद कर लें और ये तसव्वुर करें कि आप उस रब के सामने खड़े हैं जो टूटे हुए दिलों की पुकार सुनता है। इस दुआ में मेरे साथ आमीन ज़रूर कहिएगा। या अल्लाह, हम तेरे आजिज़ और गुनाहगार बंदे हैं, तेरे जलाल के सामने सर झुकाए खड़े हैं। ऐ बारी ताला, इस 17 फरवरी के अंधेरे को हमारे लिए वबाल नहीं बल्कि रहमत बना दे। या रब्बुल आलमीन, शबान के ये आखिरी दिन है और रमज़ान का नूर दस्तक दे रहा है। हमें इस खूनी सूरज गिरहण के तमाम शर, तमाम फितनों और तमाम बलाओं से अपनी पनाह में ले ले। या अल्लाह, हमारी माओं, हमारी हामला बहनों और हमारे मासूम बच्चों को हर उस नुकसान से बचा जो हमारी अक्ल से बाहर है। है अल्लाह, अगर ये गिरहण क़यामत की दस्तक है तो हमें तौबा की तौफीक अता फरमा। हमें इस खौफनाक चीख
और इस फितने से बचा जिसका जिक्र तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। या अल्लाह हमें रमज़ान की पहली सहरी तक ईमान की सलामती के साथ पहुंचा दे। या अल्लाह जो इस वक्त परेशान हैं, जो कर्ज़े में डूबे हुए हैं, जो बीमार हैं, इस कायनाती तब्दीली के सदके इसकी ज़िंदगियों के अंधेरे दूर कर दे और इनके घरों में सकून का सूरज तलू फरमा। आमीन। दोस्तों कमेंट में एक बार आमीन ज़रूर लिखेगा, शायद किसी की आमीन हम सब की बख्शिश करवा दे। दोस्तों अब हम इस वीडियो के इस मरहले पर हैं जहां मैं आपको वो पहला हथियार देने जा रहा हूं जो इस 17 फरवरी के खूनी सूरज गिरन में आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। ये कोई आम अल्फाज नहीं है, ये वो कलिमात हैं जिनके बारे में मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़बान पर बहुत हल्के हैं लेकिन क़यामत के दिन तराजू में सबसे ज़्यादा भारी होंगे। वो कलिमात हैं सुबहान अल्लाहि व बिहम्दि सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। दोस्तों ज़रा सोचिए, जब आसमान पर अंधेरा छा जाएगा, जब कुदरत अपना रंग बदलेगी और हर तरफ खौफ का आलम होगा, इस वक्त एक आम इंसान के दिल में क्या गुजरेगी। दोस्तों ये वो वक्त होता है जब ज़मीन की पुकार आसमान तक जाती है। शाबान के आखिरी दिन है, रमज़ान की खुशबू आने वाली है और दूसरी तरफ सूरज बुझ रहा है। ऐसे में सुबहान अल्लाह कहना दरअसल अल्लाह को ये बताना है कि या अल्लाह सूरज बुझ जाएगा या कायनात उलट पुलट हो जाए, तू हर ऐप से पाक है, तू ही सबसे बड़ा है। एक आम इंसान को इससे क्या मिलेगा? आप पूछेंगे कि क्या इस वक्त ये पढ़ने से हमें क्या मिलेगा? तो सुन लें, जब आप ये तस्बीह पढ़ते हैं तो अल्लाह आपके दिल में ऐसी हिम्मत भर देता है कि दुनिया की कोई हौलनाकी आपको परेशान नहीं कर सकती। हदीस में आता है कि अल्लाह की तस्बीह बयान करने वालों को फरिश्ते अपने परों में ढांप लेते हैं। जब सूरज गिरन के वक्त ज़मीन पर नाहुसत या बलाएं उतरने का खदशा होता है तो ये वजीफ़ा आपके घर के गिर्द एक ऐसा रूहानी हिसार बना देता है जिसे कोई शैतानी ताकत पार नहीं कर सकती। ये कलिमात अल्लाह को इतने पसंद है कि इनकी बरकत से अल्लाह बंदे के रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। शबान में ये पढ़ना आपके पूरे साल के रिज़्क़ की ज़मानत बन सकता है। दोस्तों इस मौके पर यह पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि सूरज का बुझना अल्लाह के जलाल की निशानी है। हम गुनाहगार बंदे जब इसके जलाल के वक्त इसकी पाकीज़गी बयान करते हैं तो इसकी रहमत जोश में आ जाती है। ये तस्बीह आपके नामा अमाल में उस वक्त लिखी जाएगी जब कायनात गवाह होगी कि बंदे ने अंधेरे में भी अपने रब को याद रखा। अब मेरी बात गौर से सुनिए, इस वजीफ़े की ताकत तभी मुकम्मल होगी जब आप इसे एक ख़ास तादाद में पढ़ेंगे। आपने 17 फरवरी को जब गिरहन अपने अरूज पर हो तो इसे आपने 100 मरतबा पढ़ना है। ये 100 बार की तादाद आपके लिए 100 बलाओं के सामने रुकावट बन जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों पहला वजीफ़ा तो आपने नोट कर लिया, लेकिन अब जो मैं आपको दूसरा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ ये महज अल्फाज नहीं है, बल्कि ये वो चाबी हैं जो बंद तकदीरों के ताले खोल देती है। 17 फरवरी 2026 का वो लम्हा जब सूरज की रोशनी गायब हो रही होगी और ज़मीन पर एक खौफनाक सन्नाटा छाया होगा, इस वक्त आपको एक ऐसी ताकत की ज़रूरत होगी जो आपके जिस्म और रूह को सहारा दे सके। दोस्तों वो कलिमात हक ये है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दोस्तों इस वजीफ़े का मतलब है कि गुनाहों से बचने की हिम्मत और नेकी करने की ताकत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। जब सूरज को गिरन लगता है तो ये इस बात की निशानी है कि कायनात की कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं चल रही, बल्कि एक गैबी ताकत इसे चला रही है। शबान के इन आखिरी दिनों में जब बलाएं और फितने सर उठा रहे हों, इस वक्त ये कलिमात पढ़ना अल्लाह के सामने अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करना है ताकि वो अपनी ताकत से हमारी हिफाजत फरमाए। अब एक आम इंसान को इससे क्या मिलेगा? आप सोच रहे होंगे कि क्या एक आम इंसान जो अपने घर में बैठा परेशान है, इसे इस वक्त ये पढ़ने से क्या हासिल होगा? तो दोस्तों आप इसे गौर से सुन लें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलमा जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि जब दुनिया खौफ से लरज़ रही हो, आपके नामा अमाल में जन्नत का ख़जाना जमा हो रहा हो?
ये वजीफ़ा 99 बीमारियों की दवा है, जिनमें से सबसे छोटी बीमारी रंजो गम है। अगर आपको गिरहन के वक्त कोई अनजान खौफ सताए या दिल डूबने लगे तो ये कलमात आपके दिल को वो सुकून देंगे जो किसी दवा में नहीं। दोस्तों, ये कलमा नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात हैं जिनका हल नज़र नहीं आ रहा, तो सूरज गिरहन की इस घड़ी में इन कलमात का वेद आपकी बंदिशों को जड़ से काट देगा इंशाअल्लाह। अब इस मौके पर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? मेरे भाइयों, जब कायनात का निज़ाम बदलता है तो शैतानी ताकतें और वसवसे ज़ोर पकड़ते हैं। लाहौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला वो ढाल है जो शैतान के हर वार को नाकाम बना देती है। ये पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि हम अल्लाह को ये बता सकें कि या अल्लाह, हम तेरे सिवा किसी और के मोहताज नहीं, तो ही हमारी हिफाजत करने वाला है। ये वजीफ़ा आपको दुजाली फितनों और इन तमाम आफात से बचाने का, जिनका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था। अब सबसे अहम बात, इस वजीफ़े का असर तभी ज़ाहिर होगा जब आप इसे इसकी मखसूस तादाद में मुकम्मल करेंगे। आपने इसे तस्बीह के दानों पर या उंगलियों पर निहायत तवज्जो के साथ 100 मरतबा पढ़ना है। ये 100 की तादाद आपके गिर्द एक ऐसा रूहानी हिसार कायम कर देगी जिसे पार करना किसी भी बुराई के लिए नामुमकिन होगा। अब दोस्तों, 2 वजीफ़े तो आपने नोट कर लिए, लेकिन अब मैं आपको इस ख़ास अमल का तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके बगैर आपकी ये रूहानी तैयारी अधूरी है। ये है नमाज कसूफ। मगर यहाँ एक बात बहुत गौर से सुन लें। ये नमाज आपने तब शुरू करनी है जब आप तीनों वजीफ़े मुकम्मल कर चुके हो। अभी मैंने आपको 2 वजीफ़े बताए हैं। तीसरा वजीफ़ा जो सबसे अहम है वो मैं इस नमाज के तरीके के फ़ौरन बाद बताऊँगा। याद रखिए, तरतीब ये होगी कि पहले आपने वो तीनों तस्बीहात पढ़नी है और इसके बाद इस ख़ास तरीके से अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ होना है। जो तरीका अब मैं आपको समझाने लगा हूँ दोस्तों, ये नमाज आम नमाजों जैसी नहीं है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझें। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक इस नमाज की पहचान इसके रकू है। आपने 2 रकात की नियत करनी है और हाथ बांधकर सूरत फातिहा के बाद कोई भी बहुत लंबी सूरत पढ़नी है और फिर आपने एक बहुत तवील रकू करना है जिसमें खूब तस्बीह पढ़नी है। अब रकू से जब आप सामी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर जब आप सीधे खड़े होंगे तो आपने सजदे में नहीं जाना, बिल्कुल दोबारा हाथ बांध देने हैं और फिर से किरात सूरत फातिहा और कोई सूरत इसके साथ शुरू करनी है। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और यही इस नमाज की असल रूह है। इसके बाद आप दोबारा रकू करेंगे और फिर सजदे में जाएंगे। इस तरह दूसरी रकात में भी मुकम्मल करेंगे, यानी 2 रकात नमाज में टोटल 4 रकू और 4 सजदे होंगे। इस मौके पर यह नमाज क्यों ज़रूरी है? मेरे भाइयों, जब आसमान पर अंधेरा छाता है तो वह अल्लाह के जलाल का वक्त होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त इतने फ़िक्रमंद होते कि आप अलैहिस्सलाम की चादर मुबारक ज़मीन पर घसीटती थी और आप मस्जिद की तरफ दौड़ते थे। ये नमाज पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि अल्लाह की रहमत जोश में आए और हमें इन तमाम बलाओं और फितनों से बचा ले जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये नमाज आपके घर के लिए सुकून और हिफाजत का ज़रिया बनेगी। दोस्तों, याद रखिए कि ये नमाज आपने इस वक्त पढ़नी है जब आप वो तीसरा वजीफ़ा कर चुके होंगे। वो तीसरा वजीफ़ा क्या है? वो ऐसा कौन सा कलमा है जो तौबा के दरवाजे खोल देता है? और इसके फ़ौरन बाद हम इन 5 बड़े सवालों के जवाब देंगे जिनका आपको इंतज़ार है। अब दोस्तों, वो घड़ी आ गई है जिसका आपको इंतज़ार था। मैं अब आपको इन 5 चौंका देने वाले सवालों के जवाब देने लगा हूँ जिन्होंने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। याद रखिए, मैं सिर्फ वही बताऊँगा जो सच है। नंबर 1 दोस्तों, अहादीस में रमज़ान के महीने में एक ज़ोरदार आवाज़ या चीख का जिक्र ज़रूर मिलता है जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि 17 फरवरी ये गिरहन रमज़ान के बहुत करीब है, इसलिए लोग डर रहे हैं। सच ये है कि गैब का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन हमें तौबा के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर इस दिन कोई गैर मामूली आवाज़ सुनाई दे तो जैसा कि हदीस में हुक्म है, फ़ौरन अपने घरों में दाखिल हो जाए, दरवाजे बंद कर लें और सजदे में गिरकर
सुबहान अल्लाह कुदूस की तस्बीह पढ़ें। नंबर 2, अब दूसरा सवाल ये है कि क्या दुनिया का इंटरनेट और बिजली का निज़ाम बंद हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि साइंसदानों का कहना है कि जब इतना बड़ा सूरज गिरन लगता है तो ज़मीन के मकनातीसी मैदान यानी मैग्नेट फील्ड में हलचल मचती है। इससे सैटेलाइट और जीपीएस में खराबी आ सकती है। मुकम्मल ब्लैकआउट का दावा करना कबल अज़ वक्त है, लेकिन इस बात की काफ़ी इम्कान मौजूद है कि मवासिलाती निज़ाम में खलल आए। ये कुदरत का एक झटका होगा जो हमें बताएगा कि हम टेक्नोलॉजी के नहीं अल्लाह के मोहताज हैं। सवाल नंबर 3, क्या इस गिरहन का ताल्लुक हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से है? तो जवाब यह है कि रिवायत में आता है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले रमज़ान में सूरज और चाँद को गिरहन लगेगा। 17 फरवरी 2026 का ये वाक़या जिस तरतीब से हो रहा है वो बहुत से अहले इल्म को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम इस अजीम तब्दीली के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। हम कोई तारीख मुकर्रर नहीं कर सकते, लेकिन ये निशानियाँ चीख चीख कर कह रही हैं कि वक्त करीब आ चुका है। सवाल नंबर 4, वो खुफिया अमल क्या है जिससे 7 नस्लों का रिस्क संवर जाएगा? दोस्तों, जवाब इसका ये है कि याद रखिए, सूरज गिरन का वक्त सदके देने का बेहतरीन वक्त है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरन के वक्त नमाज के साथ साथ सदका करने का भी हुक्म देते थे। अगर आप गिरन के इन लम्हात में किसी गरीब की मदद करेंगे या अल्लाह की राह में कुछ खर्च कर दें तो ये अमल आपकी तकदीर बदल सकता है। अल्लाह की राह में दिया गया माल बलाओं को टाल देता है और रिस्क में वो बरकत लाता है जो नस्लों तक बाकी रहती है। सवाल नंबर 5, इस गिरन का ऐन दुरुस्त वक्त, शुरू और इख्तिताम क्या है? जवाब यह है कि नाजरीन, ये सबसे अहम सवाल है। इस गिरन का एक एक मिनट बहुत कीमती है क्योंकि वज़ाइफ और नमाज इसी वक्त के दौरान होने हैं। इसका शुरू होना, अरूज पर पहुंचना और ख़त्म होना, ये सारा टाइम टेबल मैं अब आपको बताने वाला हूँ। इन सवालों ने तो हकीकत वाज़ह कर दी, लेकिन अब वो आखिरी वजीफ़ा और वो आखिरी काम क्या है? वो ऐसा कौन सा अमल है जिसे करने के बाद आप 100% अल्लाह की पनाह में चले जाएंगे? दोस्तों, अब हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां मैं अब आपको वो तीसरा और आखिरी वजीफ़ा बताने जा रहा हूं जो इस 17 फरवरी के खूनी सूरज गिरन के तमाम असरात को ख़त्म करके रख देगा। याद रखिए, ये आखिरी वजीफ़ा वो है जो आपका ताल्लुक बराह रास्त अर्श वाले से जोड़ देगा। ये तीसरा वजीफ़ा है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। दोस्तों, आप कहेंगे कि इस्तग़फ़ार तो हम रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन 17 फरवरी 2026 को इसकी अहमियत क्यों बदल जाएगी? दोस्तों, शबान के आखिरी दिन होंगे, रमज़ान दस्तक दे रहा होगा और सूरज को गिरन लगा होगा। हदीस मुबारक में आता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज गिरन देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तग़फ़ार की तलकीन फरमाई। क्यों? क्योंकि गिरन अल्लाह के गुस्से की एक झलक होती है। जब कायनात का निज़ाम बदलता है तो ये इस बात का इशारा होता है कि कहीं हमारे गुनाह इतने तो नहीं बढ़ गए कि अल्लाह ने अपना नूर हमसे छुपा लिया। ये वजीफ़ा आपके और अल्लाह के दरमियान इन तमाम गुनाहों की दीवार को गिरा देगा जो बलाएं नाजिल होने का सबब बनते हैं। अब एक आम इंसान को इससे क्या मिलेगा? ये वजीफ़ा पढ़ने वाले को 3 ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आज के दौर में नायाब है। नंबर 1, खात्मा बिल खैर। अगर अल्लाह ना करे यह गिरन किसी बड़े आलमी हादसे या क़यामत की किसी बड़ी निशानी का आगाज़ हुआ तो इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला ईमान की हालत में महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। नंबर 2, परेशानियों से निजात। कुरान कहता है कि तुम इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम पर बारिशें बरसाएगा और तुम्हें माल और बेटों से नवाजेगा। इस कायनाती तब्दीली के वक्त इस्तग़फ़ार करना आपके बंद रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। नंबर 3, ज़हनी सुकून। जब दुनिया चीखो पुकार कर रही होगी, इस्तग़फ़ार करने वाले का दिल अल्लाह के ज़िक्र से पुरसकून होगा। अब इस वजीफ़े की तादाद नोट कर लें। इस तस्बीह को आपने पूरे दिल की आजिज़ी के साथ 100 मरतबा पढ़ना है। जब आपकी ज़बान से अस्तगफिरुल्लाह निकलेगा तो यकीन जानिए आसमान से आपके लिए माफ़ी के फैसले उतरेंगे। दोस्तों, अब वो टाइम टेबल नोट कर लें जिसके दौरान आपने ये तमाम अमाल करने हैं। याद रखिए, एक एक मिनट कीमती है। पाकिस्तान और इंडिया के मियारी वक्त के मुताबिक गिरन का आगाज़ 17 फरवरी की दोपहर 2:56 पर चाँद सूरज के सामने आना शुरू होगा
और अंधेरा बढ़ने लगेगा। ये वो वक्त है जब आपने अपना पहला वजीफ़ा शुरू करना है। अरूज का वक्त शाम 5:12 पर सूरज मुकम्मल तौर पर छुप जाएगा और खूनी गिरन अपने अरूज पर होगा। यही वह वक्त है जब आपने इस्तग़फ़ार तस्बीह पढ़नी है और अल्लाह के जलाल को याद करना है। गिरन का इख्तिताम रात 7:28 पर चाँद सूरज के सामने से हट जाएगा और ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है और हदिया और सदका करना है। इंडिया में रहने वाले इस वक्त में तकरीबन 30 मिनट प्लस कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस तफसीली वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि इस बेदारी की तरफ बुलाना था जिसकी ज़रूरत हमें रमज़ान से पहले है। हमने हक़ाइक़ पर बात की, हमने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको वो रास्ते बताए जो अंधेरों में रोशनी बन जाते हैं। अगर आज आपके दिल को ज़रा सी भी ये फ़िक्र लगी है कि हमें अपने रब की तरफ पलटना है, तो यकीन जानिए मेरी मेहनत कामयाब होगी। जानने से पहले बस एक छोटा सा काम कीजिए। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप और प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी को तौबा की तरफ ले आए और इसका अजर आपको और मुझे मिल जाए। कमेंट्स में अल्लाह हम पर रहम फरमा लिखना ना भूलिएगा। अल्लाह आपका और आपके घर वालों का हामी और नासिर हो। रमज़ान की तैयारी करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।